गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वीडियो का सेकेंड पार्ट चालू करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने आपको फार्मूला दिया था, कुछ क्वेश्चन दिया था। उसके बाद हम लोग अभी सेकेंड पार्ट चालू करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हमारा पार्ट 1 में हमने आपको डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बताया। इसके अंदर हमें सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला के अलावा मिड पॉइंट है, सेंट्रॉयड है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं, समय को देखते हुए अपने जुनी वर्क पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच divide the joint this and this one in the ratio of 2:3। क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच दैट डिवाइडेड द joint this। देखो, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये हमारा डायग्राम है। ये मान लेते हैं आपका या कुछ पॉइंट तो दिया नहीं है, तो उस पॉइंट को हम मानते हैं P और Q है। अच्छा, P का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका 7 और Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 और कॉमा -3। यहाँ डिवाइड का रेशियो देखो, रेशियो हम लोग यहाँ ले लेते हैं। अगर ये R लेते हैं तो ये छोटा है, यहाँ 2 लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो डायग्राम पे बराबर ध्यान देंगे। डायग्राम पे बराबर ध्यान देंगे। अब देखो, इसमें हमने फार्मूला आपको बताया था। ये पॉइंट होगा x एंड y। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट कोई है विच डिवाइड्स द जॉइंट दिस एंड दिस। ये हमने P ले लिया है और इसको हमने Q ले लिया है। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो, हमने आपको फार्मूला इसमें बताया था, सेक्शन फार्मूला बताया था। सेक्शन फार्मूला बताया था आपको। क्या बताया था? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला में हमने क्या बताया था आपको कि x इज इक्वल टू, इसको हमने m लिया था, इसको हमने m लिया था और इसको हमने n लिया था। इसको हमने x1 लिखा था, ये x2, x1, x2, x1 y1 एंड x2 y2। फिर हमने बताया था कि m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, और y इज इक्वल टू बोला था m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फार्मूला है। इस फार्मूला पे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखने का यहाँ रेशियो दिया है 2:3 दे दिया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो पहला बस कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 क्या होगा आपका? x फाइंड आउट करना है। तो x के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? x इज इक्वल टू, तो ये हमारे m कितना है? 2, लिखेंगे 2। ठीक है, x2 कितना होगा आपका? 4 इंटू 4 प्लस n कितना है? 3 एंड x1 कितना आपका है? -1 अपॉन m प्लस n, मतलब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3 और अपॉन हो गया 5। तो 8 में से 3 गया 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। सेकेंड हमारा है y इज इक्वल टू, देखो m इंटू y2, m इंटू y2 ये हो गया, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस n इंटू y1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? 2 प्लस 3, वापस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 3 जा -6, 7 3 जा 21 अपॉन 5।
11 में से 6 गया 5, यहाँ 1 बचा, ग्रेटर का साइन यूज करेंगे, इसको काट देंगे तो 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको, हमें x एंड y इज इक्वल टू 1 है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू जो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड 3। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बट कैसा है कि हमें पहले थोड़ा सिंपल लेके चलना है, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे उसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या करना है, देखिए ये क्लियर हो गया होगा जहाँ तक उम्मीद करते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो अभी हम लोग इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और अपने अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम लोग उस पर उसके हिसाब से आगे करते जाएंगे। अच्छा, ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, फाइंड द फाइंड द फाइंड द फाइंड द coordinates of the point, coordinates of the point coordinate of the points of trisection of the segment of the line segment of the line segment of the line of the line segment joining पॉइंट दिया हुआ आपका है, ज्वाइनिंग इसमें होगा JOIN ठीक है। ज्वाइनिंग में क्या है आपका बेटा 4 - 1 एंड -2 एंड -2 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, अपने को निकालना क्या है, इसमें कोऑर्डिनेट निकालना है, ट्राई सेक्शन में दिया है, 2 पॉइंट दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ट्राई सेक्शन या एज इक्वल में भी बोल सकता है। तो हम लोग एक पॉइंट बना लेते हैं, ये चलो मान लिया 2 पॉइंट है, ये मान लो ये P है और ये Q है। एक पॉइंट दिया आपका है 4 - 1 और ये दिया है -2 एंड -2, ये आपका कोऑर्डिनेट दिया है -2 एंड -2। ठीक है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, इक्वल पार्ट होना चाहिए। मान लो एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, तो ये मान लो आप B है, ये मान लो आप C। ठीक है, इक्वल पार्ट में कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन
लाइन द ज्वाइनिंग द 4 और -1 और -2 2। तो अब ये देखो, अगर ट्राई सेक्शन मान लेते हैं कि अगर ये सब इक्वल पार्ट है, ये सारे इक्वल पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम लोग बी का पॉइंट निकालना है, मान लो ये XY है बी का पॉइंट, ठीक है, तो ये होगा 1 और इतना हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल पार्ट ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो रेशियो हम लोग इस तरह हम लोग उसको क्या करते हैं, अपने हिसाब से मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, चलो अभी निकाल लेते हैं हम लोग। अभी देखो फार्मूला हमारा वहाँ पर वही लगेगा। अगर हम लोग 2 मिनट के लिए सोच लें कि हमने ऐसे ले लिया, मान लिया, ठीक है, ट्राई सेक्शन की जगह हमने ये P ले लिया, ये Q ले लिया, यहाँ लिख दिया 4 -1 और यहाँ लिख दिया -2 -2 और इस B को हमने यहाँ लिया, ठीक है, ये P है, इसको हमने X और Y लिख दिया है, ठीक है, और ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। अभी ध्यान से देखो तो जो पहले वाला था जस्ट उसी टाइप का ये बन गया, कुछ अलग इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, उसी टाइप का बन गया आपको। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फार्मूला हमारे पास वही है, कौन सा है, वी नो दैट, कौन सा फार्मूला बेटा, वही सेशन फार्मूला, x इज इक्वल टू, अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, वापस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये आपको मान लीजिए m है और ये मान लो n है, ये आपका x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, ठीक है। तो क्या होगा, m इंटू x2 और n इंटू x1, तो क्या होगा 1 इंटू, फार्मूला को लिख ले, चलो, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन क्या होगा m प्लस n, y का क्या हो जाएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। सेक्शन फार्मूला में हमें यही फार्मूला हमें बार बार यूज करना है, ठीक है। तो इन दो फार्मूले के हिसाब से वापस हम लोग चलेंगे। बस ट्राई सेक्शन में हमें पॉइंट इसमें 3 है, यानी एक PB होगा, एक BC होगा और एक QC, इसलिए इक्वल पार्ट है ये ट्राई सेक्शन में। चलो तो हमें पहला हमारा केस नंबर 1, यहाँ पर केस 1 में क्या आएगा, ये हमारा मान लेना ये नंबर 1 है, ये पूरा पॉइंट एक नंबर 1 में लेते हैं, तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू, देखो क्या होगा 1 इंटू -2 हो जाएगा, 1 इंटू -2 प्लस क्या होगा 2 इंटू 4, यहाँ लिख दो 2 इंटू 4 अपॉन कितना हो गया बेटा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया -2, 4 2 ज़ा 8 अपॉन कितना हो गया 3 और 8 में से 2 गया कितना आ गया 5, नहीं 6 1 सॉरी यार 6/3, मैक्सिमम ये है तो कितना हो जाएगा 2, 3 2 ज़ा 6 होता 2, तो x का निकल गया। सिमिलरली y का वैल्यू भी क्या हो गया, देख लो y का वैल्यू निकालना है तो 1 इंटू 2, फिर लिख दो 1 इंटू -2 प्लस फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू -1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -2, ये देखो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका बेटा 2 और अपॉन 3 कितना हो गया -4 अपॉन 3, ये दूसरा वाला वैल्यू निकल गया। तो हमको क्या मिला, ये क्वाड्रेंट मिल गया, ये क्वाड्रेंट कितना मिल गया आपको, ये हो गया 2 और ये हो गया -4/3, ये मिल गया, ठीक है। अच्छा अभी हमें एक पॉइंट मिल गया, B मिल गया, अब अपने को चाहिए C। अब ध्यान से अगर देखेंगे आप यहाँ पर, खूब ध्यान से देखो आप, ठीक है, सब सही है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है, अच्छा कुछ छूटा तो नहीं है बेटा ना, ठीक है ना, सही है, क्योंकि यहाँ पर 1 इंटू -2 होगा और यहाँ 2 इंटू 2 होगा, ओके डन, डन है, ठीक है, डन है। y का वैल्यू लेना 1 इंटू -2 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू -1, -2 4/3 करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट हमें किसका मिल गया, इसका मिल गया, किसका, ये वाला पॉइंट। अब हमें चाहिए ये C निकालना, तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो अभी हमने
इस केस को हमने दो पार्ट बना दिए, नंबर 1 पार्ट। अब नंबर 2 के लिए देख लो इसका क्या बन जाएगा, भी बना देकर। एक तो ये मिल गया आपको, ये हमें मिल गया, किसका मिला बेटा, ये मिल गया, ये वाला वैल्यू। अब हमें इसका निकालना है, देखो बी और क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ केस नंबर 2 लिख लेते हैं, बी और क्यू ले लेते हैं। देखो बी और क्यू, ठीक है, बी और क्यू की बात करते हैं। देखो बी का वैल्यू हमने निकाल लिया है, बी का निकाला है क्या हमने, देखो ये बी का है 2 और ये मतलब यही है हमारा 2 और -3/3 हो जाएगा, माइनस +2 क्या हो जाएगा, बी कितना है 2 -4/3 और क्यू आपका दिया है कितना -2 और ये पॉइंट बच्चा निकालने के लिए कौन सा सी। तो देखो ध्यान ध्यान से, तो इस दोनों के बीच में क्या है, मीड पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मीड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं और अपने को पता है, वी नो दैट, क्या होता है मीड पॉइंट फार्मूला, मीड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाया है, क्या लिखवाया था बेटा, ये बताया था हमने, x इज इक्वल टू x1 + x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 + y2/2, ये बताया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा x और y है, मान लो ऐसे, और ये हमारा हो गया x1, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 y2। तो पुट कर दो, यहाँ पुट करेंगे, x इज इक्वल टू x1 कितना होगा 2 + -2/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ से y कितना होगा, ये देख लो, y कितना हो जाएगा, y1 कितना है -4/3 + y2 कितना है -2/2, ठीक है। इसको हम लोग इधर इम्प्लाइज कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा /2, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 0/2 मीन्स का हो गया 0, तो x का वैल्यू मिल गया 0, ये क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा देख लो, 3 × 2 = 6 -4, 3 × 2 = 6 -6 अपॉन कितना होगा 2, तो 6 × 4 = 10/2 -5, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना हो गया -5, मीन्स ये भी कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका, कितना हो जाएगा 0 और -5, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमें इस तरह कोऑर्डिनेट को निकालना था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, लिखा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और ट्राई सेक्शन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस वन। तो इसका हमें जो पॉइंट मिला, कौन कौन सा पॉइंट मिला, एक तो बी का मिल गया और एक सी का। इसका मिला, क्या मिला था इसका, देखो यहाँ निकाला था हमने, क्या निकाला था 2 और -4/3, ये इसका निकला और ये इसका निकला, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, केस में हमने ये ले लिया, फर्स्ट का .1 है और ये उसका क्या है, ये केस 2, अगर नहीं लिखना तो मत लिखो, ये सेकेंड पॉइंट मान के चलो, ठीक है। इस तरह इसको हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग इसमें, पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देख लो, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब जो पॉइंट दिया हुआ दो, उन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट में, जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, ठीक है। अभी अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, तो इसलिए हमें 1:2 के फॉर्म में डिवाइड किया है, क्योंकि ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। ये जो अपना सेशन फार्मूला है उसके अंदर हम 1:2 यानी या 2:3 अगर जो दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम 1:2 के फॉर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, P और Q लिया और B वाला टर्म निकाला। देखो हमने ले लिया यहाँ पर P और Q लिया, P और Q लिखा यहाँ पर, P का वैल्यू और Q का वैल्यू गिवन है, B निकालना था, ये 1 है, तो ये 2 पार्ट मिलकर कितना हो गया 2। यहाँ हमने सेक्शन फार्मूला लगा दिया, ये हमारा क्या है सेक्शन फार्मूला, ये सेक्शन फार्मूला हमने क्या किया यहाँ पर लगा दिया, ठीक है।
ये फॉर्मूला था एक्स और एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस वन, एम वाई टू प्लस एम वाई अपॉन एम प्लस वन। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर वैल्यू निकाला। क्या किया इसमें, जो भी वन इंटू माइनस टू यहाँ लिख दिया हमने, प्लस फिर टू इंटू फोर यहाँ लिख दिया हमने, अपॉन का लिखा वन प्लस टू, थ्री हो गया, टू वन जा टू, टू फोर जा एट, एट में से टू गया, सिक्स हो गया, बाई थ्री कैंसिल किया तो हमें टू मिल गया, ठीक है। इसी तरह हमने सेकेंड पार्ट निकाला, वन इंटू माइनस टू, यहाँ लिखा हमने वन इंटू माइनस टू प्लस फिर यहाँ टू इंटू वन, ठीक है, टू इंटू वन हमने लिया, हाँ, टू इंटू वन लिया, तो हमारा कितना होगा ये फोर, और ये हमारा हो गया फोर बाई थ्री, ठीक है, निकल गया। इस तरह हमने क्या किया, अगला जो पार्ट लिया, ये अगला जो पार्ट लिया इसका निकाला था, तो ध्यान से देखो इन दोनों के बीच में ये टर्म है, क्योंकि ए बी वन पे मिड टर्म हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया बी का वैल्यू, ये जो वैल्यू निकाला है, और ये हमारा क्यू का दिया है, तो इसका मिड टर्म से निकल जाएगा, क्योंकि इन बिटवीन से दोनों ये सेम है, तो मिड पॉइंट फार्मूला से ये हमारा निकल गया, ये अब प्लस ये बाई टू, ये प्लस ये बाई टू, तो ये देखो टू प्लस माइनस टू बाई टू, ये वन कैलकुलेशन क्या हो गया, जीरो बाई टू, मतलब जीरो हो गया था। यहाँ वाई वन प्लस वाई टू माइनस थ्री बाई टू, ये मिल गया आपका कैलकुलेशन के, थ्री टू जा सिक्स होता है, मैंने यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया है ना, थ्री टू जा सिक्स होगा, और अपॉन थ्री होगा यहाँ पर भी, सॉरी, यहाँ भी थ्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थ्री टू जा सिक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर अपॉन सिक्स अपॉन थ्री होगा, तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा बेटा, चाहो तो काट देना, ये फाइव हो गया, कितना हो जाएगा, माइनस फाइव बाई थ्री होगा, सॉरी यार, माइनस फाइव बाई थ्री ये हो गया, ठीक है, यानी ये जो वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पर, ये आएगा माइनस फाइव बाई थ्री आएगा, वेरी वेरी सॉरी, मिस्टेक हो गया, तो ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट को इस तरह निकाल दिया, ये हमारा तरीका था, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट नोट करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसमें देखेंगे कौन सा रूल लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, उसके हिसाब से फिर क्या करेंगे, आप डायरेक्ट वीडियो को मत देखिए, पहले उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद अगर समझ में नहीं आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा, फिर आप वीडियो को ओपन करिए, उसको स्लो में देखते जाइए, समझ में आ जाएगा, फिर वापस उसको एक बार बंद करिए, फिर वापस उसको आप सॉल्व करें, तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इन विच, थोड़ा उसी टाइप का है, थोड़ा सा हम अलग है, मतलब उसी टाइप का है कि थोड़ा रेशियो हमने रेशियो की फॉर्म निकालते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड the ratio in which the line segment joining the points 3 minus 2, the points 3 minus 2 no sorry 3 minus 10 माइनस 3 और 10, क्वेश्चन कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, तरीका सेम होना चाहिए, एंड 6 minus 8 is divided by
डिवाइडेड बाई, किस में डिवाइड किया बेटा, बड़ा -1/6 क्या दिया है, -1/6 ये दिया है। देखो मैंने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो टाइप्स है, कहीं कुछ जैसे ट्राई सेक्शन का बताया उसमें 5 पार्ट में भी आता है, ठीक है। जो तरीका है सबका सेम करने का है। यहाँ लिखा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 6 -8 एंड डिवाइडेड बाय दिस वन। इसका भी अगर हम लोग डायग्राम निकालते हैं पहले क्वेश्चन को पढ़ने का ध्यान से और एक बार खुद ट्राई करने का कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो आपस में डायग्राम बना रहा हूँ। ये कह रहा है ये 2 पॉइंट दिया है, कह रहा है ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी एक पॉइंट दिया है -3 10 और दूसरा पॉइंट दिया है 6 -8। ये 2 पॉइंट दिया, मान लो ये ए हो गया, ये बी। यहाँ एक पॉइंट दिया है सी -1 और 6, ये दिया हुआ है गिवन है। कह रहा जो डिवाइड किया है उनके जो पॉइंट दिया है -1 6, बट ये दोनों पॉइंट अपने को नहीं पता है एम और एन, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको जरा ध्यान देने का हमेशा, यानी लिखा फाइंड द रेशियो, रेशियो मतलब इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, इसका मतलब वापस हमें क्या लगाना है, सेक्शन फार्मूला यूज करना है। क्योंकि क्या ध्यान से देखो तो वही चीज सेम बन गया अपना। इसमें क्या मिला आपको, इसमें देखो ये आपका हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये मोरियन दिया हुआ है, ये x एंड y, तो हमारा फार्मूला वही मिल गया, क्या मिलेगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन क्या हो गया m प्लस n, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या हुआ m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन क्या हुआ m प्लस n। ये हमें फार्मूला मिल गया, ठीक है। सेक्शन फार्मूला का ही है, बट इसमें जो फाइंड आउट करना है, इसमें गिवन क्या क्या दिया है देख लो। ऐसे मैंने बना दिया डायग्राम पे ही शो हो जा रहा डायरेक्ट, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो गिवन में क्या क्या दिया है। गिवन क्या दिया है बेटा, एक तो ये दिया है x दिया, y दिया है, ये x1 y1 दिया है, मतलब x1 दे दिया, कितना दिया है -3, y1 कितना दिया आपका n दिया, x2 कितना दिया आपका 6 दिया है, और y2 कितना दिया है आपका, कितना दिया -8 दिया है, ठीक है। x कितना दिया है आपका -1 दिया है, y कितना दिया है आपका 6 दिया है। फाइंड क्या करना है m और n, मतलब ये मत बोलो, हमें m/n निकालना है, m/n ये रेशियो होता है, ये क्वेश्चन मार्क, ये आपका इतना गिवन हो गया, ठीक है। अच्छा अब फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं, हमें ये दोनों निकालना है, अनिस्टेशन फार्मूला ही लगेगा। चलो देखते हैं आगे क्या करते हैं इसको। अच्छा अब बेटा वापस हमें यही सेशन फार्मूला निकालना है, इस बार एक बार ये दोनों कंडीशन ले लेते हैं। चलो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमारे पास है, कौन सा कंडीशन है, पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू, वापस लिखता नहीं हूँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, या तो चाहो तो लिख लो या छोटा सा, x इज इक्वल टू क्या है mx2 प्लस n(x1) अपॉन m प्लस, ठीक है, इसे पुट कर देना, ठीक है। अब बेटा देखो m का वैल्यू अपने को नहीं पता है तो m रह जाएगा, इंटू x2 कितना हमने लिया है, देखो x2 कितना है 6, m इंटू x2 मतलब 6 हो गया, प्लस ठीक है n इंटू x1 n हो गया, इंटू x1 कितना है, x1 कितना है, x1 है -3 हो गया, अपॉन m प्लस n, ये कितना हो जाएगा बेटा 6m माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कल बताया था 3n अपॉन क्या हो गया m प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका, और x का वैल्यू भी दिया, देखो कितना दिया है -1, यहाँ दिया, देखो यहाँ लिख दो -1, यहाँ हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 6m प्लस 3n अपॉन क्या है m प्लस, या कुछ भी नहीं तो मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, दैट इम्प्लाइज मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा m प्लस n, यहाँ पे देखो -1 है तो माइनस लगा सकते हैं,
इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, क्या हो जाएगा 6m प्लस 3n। ठीक है, अच्छा बेटा अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इम्प्लाइज माइनस एन इज इक्वल टू 6m प्लस 3n। ओके, अच्छा इसको ट्रांसफर कर लो, उधर ले जाओ इधर लाओ, कहीं भी लेके आ जाओ। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर हो जाएगा। इसको चाहे इधर लाओ तो कितना होगा, दैट इम्प्लाइज -m -6m। ठीक है, 3n उधर जाएगा प्लस n, ये कितना हो गया -7m, ये कितना हो गया 4n। अभी देखो m बाई n कितना हो जाएगा, n हो गया, ये 4 हो गया, नीचे कहा जाएगा 7 हो गया, और ये साइन भी है माइनस। एक फार्मूला हमें ये मिल गया, फार्मूला मतलब क्या मिल गया, m रेशियो n कितना है मिल गया -4/7, ये हमें एक मिला। ठीक है, ये हमें कैसे मिला, x के वैल्यू से, इससे निकल गया। ठीक है, अच्छा चलो अभी दूसरा वाला निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। सेकेंड वाला पार्ट से, y वाले पार्ट से देख लेते हैं क्या आता है। अच्छा ये हो गया नंबर 1, नंबर 2 देख लो। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें क्या फार्मूला हमारा है, ये हमारा क्या है, ये फार्मूला है। y का वैल्यू कितना है 6 है, डायरेक्ट लिखता हूँ चलेगा ना, लिख दीजिए 6 इज इक्वल टू, चलो m/y2 है, m कितना है आपका देख लो, m इंटू y2 में 8 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना है, m इंटू y2 कितना है -8 प्लस n इंटू y1 कितना है, n इंटू 10 और कितना हो जाएगा m प्लस 8। ठीक है, ये कितना होगा 6 इज इक्वल टू -8m, ये कितना हो गया +10m अपॉन क्या हो गया m प्लस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर भी 1, इस मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 6m प्लस 6n इज इक्वल टू -8m प्लस 10m। ठीक है, m को इधर ला दो 6m, ये हो जाएगा +8m इज इक्वल टू 10n -6n, ट्रांसफर करोगे माइनस हो जाएगा, 8 और 6 14m, ये 10 में से 6 गया कितना हो गया 4m। ठीक है, क्या मिल गया यहाँ से देख लो, m/n कितना आ गया यहाँ से, m/n 4 अपॉन कितना आ गया 14, काट दो 2 2 जा 4, 2 7 जा इतना, तो यहाँ से m रेशियो n कितना आ गया 2/7। ये हमें दो फॉर्म मिल गया। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो माइनस वाला न लेकर के हमें क्या करना है, प्लस वाला यूज करना है। तो लिख देना देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्या होगा रेशियो, द रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, m रेशियो n इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, तरीका आपको समझ में आया, यहाँ पर माइनस आ रहा था और यहाँ पर क्या आया प्लस आया। क्लियर हुआ, किसी को कहीं डाउट है, कुछ समझ में आ गया बेटा? तो ये तरीका हमारा है निकालने का। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ दिख रहा है सब तो यार, कुछ छूटा तो नहीं, एक चेक कर लेंगे, चलो देख लेते हैं। अच्छा देखो हम लोग क्या करें इसमें, पहला क्या है, फाइंड द रेशियो विद द सेगमेंट ऑफ द लाइन। पॉइंट क्या है -3 और 10, क्वेश्चन सेम ही है ना, -3 10 6 -8 6 -8 और 1 और -1 6। ठीक है, देखो हमने पहले क्या किया, इसको 2 पॉइंट दिया है, इसको डिवाइड किया 1 और 6 में, ये हमारा टर्म मिल गया। अब हमने x का फार्मूला हमने निकाला है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1। y क्या है, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन दिस वन। ठीक है, अब हमने लिया है x का वैल्यू कितना है -1 है, या -1 लिया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया -1 हो गया, m इंटू 6, तो हमने m इंटू 6 ले लिया, फिर n इंटू -3, n इंटू -3 ले लिया। ठीक है, m प्लस n ले लिया, ये हो गया 6m, ये हो गया -3, 6 में से 3 गया, कितना हो गया आपका, अच्छा आप चाहो तो यहाँ लिख सकते थे हम लोग, नहीं होगा माइनस, क्योंकि ऐसा दिया है
तो मैंने एक मिस्टेक किया था, आपने बोला नहीं, हमने गड़बड़ किया। क्या हुआ देखिए, यहाँ 6m-3 था ना, यहाँ पर हमने गड़बड़ी कर दिया था। वेरी वेरी सॉरी। ये हो गया। अच्छा, तो ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा। कुछ रेशियो डिफरेंट दिख रहा था, मैं भी थोड़ा डाउट हो गया था। अब तो ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ माइनस है, -1 होगा, जब ये इधर आएगा तो माइनस होगा, और बेटा जी जब यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है, तो 3 में से n गया, यहाँ हो जाएगा -2n, ठीक। ओके, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और m/n करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अरे यार, यहाँ तो 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2:7। मैं वही सोच रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक से गड़बड़ हो जाता है मामला प्लस माइनस का। तो ये हमारा आ गया m/n इज इक्वल टू इतना। उसी तरह हमने 6 का लिया, दूसरे वाले टर्म में ले लिया। इसमें लिया क्या, सेकेंड वाले टर्म में y का वैल्यू कितना 6 है, यहाँ 6 लिखा, m इंटू -8, m इंटू -8 प्लस n इंटू 10 लिया, n इंटू 10 अपॉन क्या लिखा, m प्लस n ले लिया। यहाँ पर भी 8m हो गया माइनस ये हो गया 10n, m प्लस n मल्टीप्लाई कर दो तो यह हो जाएगा 6m। यहाँ हो जाएगा -8m 10n, ठीक है। अब बेटा यहाँ का किया 8m को ट्रांसफर किया, माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। 10 में 6 गया 4 हो गया, 8 6 14 हो गया, m/n हो गया, m/n किया तो 4/10 2 4 2 7 ये आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा होगा। नोट करिए, अगर कहीं कुछ भी डाउट है तो आप बोलिएगा। ओके, चलो फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसमें सारे, कोई बात नहीं है। टाइप्स बताता जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को हमेशा बढ़िया से रीड करें, फिर उस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें, फिर उसके बाद वीडियो देखें, तो आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा। ओके, अच्छा। तो बेटा जी अब आगे क्या करना है, देखो, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, डन, समझ में आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा देखते हैं कैसा होता है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अच्छा चलो ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो in which the line segment joining A, ये हुआ याद रखना है। ए कितना दिया बेटा, ये दिया है आपका 1 - 5, बी दिया हुआ है -4 - 5, एंड बी है -4 and 5, -4 5 is divided by the x-axis, divided by x-axis. Okay, divided by x-axis. Also find the coordinate
find the coordinate also find the coordinate, ठीक है, also find the coordinate, also find the coordinates of the point, coordinates of the point also find the coordinate of the points of division, points of division। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, देख ले ध्यान से। देखो जब हम लोग एक्स एक्सिस का बात करते हैं तो वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसके हिसाब से हमें चलना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, जो दिया है वैल्यू। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining point A and B is divided by x-axis and is also the coordinate of the point of the division, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B। A दिया आपका है 1 -5, ठीक है, और B दिया है आपका -4 और 5। ये पॉइंट सी, अगर ये एक्स एक्सिस को पास कर रहा है, एक्स एक्सिस को पास कर रहा है तो वाई को 0, और ये रेशियो क्या होगा, एम रेशियो एन होगा, ठीक है। घूम फिर करके हम लोग वापस वहीं आ गए जहाँ पर थे। क्वेश्चन देखो बन गया, क्वेश्चन अगर दिख गया तो आंसर आ गया। वापस हमने वही चीज़ लिख दिया यहाँ पर। देखो यहाँ फार्मूला बन गया, फार्मूला हमें पता है क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू छोटा सा देता है क्या है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस। ये हमें बार बार यूज करना है, ठीक है। अब क्या है बेटा, इसमें जो गिवन में दिया है, गिवन में क्या क्या दिया देखो ध्यान से। गिवन में ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये तो x हो गया, ये हो गया y। अच्छा यहाँ से x1 कितना हो जाएगा 1, y1 कितना हो जाएगा -5, ठीक है। x2 कितना हो जाएगा यहाँ से -4, y2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, x ही रहेगा, y का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो हमारे पास ये दिया है, फार्मूला भी दिया है, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब हमें करना क्या है, x वाले में अप्लाई करते हैं। चलो पहले नंबर x वाले में, x इज इक्वल टू क्या दिया है, वापस लिखता है एक बार, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इससे क्या होगा, मिस्टेक नहीं होगा। अच्छा बेटा x का वैल्यू पता नहीं है तो x को x ही रहने दो, ठीक है। m का वैल्यू पता नहीं है तो m को नहीं रहने दो। क्या हो गया, m इंटू x2 कितना देख लो, x2 किधर है -4, यहाँ लिख दो -4 प्लस n नहीं पता है, x1 पता है कि नहीं पता है, x1 पता है 1 अपॉन क्या होगा m प्लस n, ठीक है। नवा मिस्टेक किया था इसलिए ये लिखते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू कितना होगा -4m, ये कितना हो जाएगा n अपॉन क्या हो गया m प्लस n। अच्छा बेटा ये हो गया हमारा एक फॉर्म, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमें y निकालना है। देखो y इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन क्या होता है m प्लस n। y का वैल्यू 0 दिया है, देखो y को वैल्यू यहाँ 0 दिया है, ठीक है। अच्छा m का वैल्यू नहीं पता है, y2 का वैल्यू देखो कितना दिया है 5 दिया है, प्लस n नहीं पता है, y1 दिया है -5 अपॉन हो गया m प्लस n। बेटा इसका यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m, ये हो जाएगा -5m, ठीक है। समझ में आ गया इतना बात।
अच्छा, रेशियो क्या मिल गया यहाँ से, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएंगे यहाँ से, हमको थोड़ा सा मल्टीपल यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा। एक हम लोग मान लेंगे कि कुछ वैल्यू है, क्योंकि बगैर वैल्यू निकाल के निकलेगा नहीं, तो एक अलग सा वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। रेशियो ऐसे है, यहाँ से मिल गया हमें, क्या मिल गया यहाँ से, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या मिला, 5m माइनस 5m इज इक्वल टू 0, 5m इज इक्वल टू 5m, ठीक है। तो m/n कितना हो गया, 1/1, m रेशियो n यहाँ से क्या मिल गया, 1:, ये मिल गया, ये रेशियो में मिल गया, ठीक है। तो रेशियो तो हमको मिल गया, क्या मिल गया, रेशियो हमें मिला 1:1 का हमें मिल गया, ठीक है। अच्छा, हमें 1:1 मिल गया, लेकिन एक चीज़ और अपने को निकालना है, क्या निकालना लो, कोऑर्डिनेट निकालना है। अब अगर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम चाहें तो हम वीक पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें तो वो रेशियो तो मिल गया, रेशियो मिल गया, हमें क्या मिल गया, रेशियो, ये हमका रेशियो 1 मिला और ये भी मिल गया, ठीक है। तो हमारा मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ से मिड पॉइंट का एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, वाई का वैल्यू तो 0 पता है अपने को, तो मिड पॉइंट कैसे लेंगे, क्या, बाई मिड पॉइंट फार्मूला, क्या है बेटा, क्या होगा, x इज इक्वल टू ये प्लस ये बाई 2, क्या हो जाएगा, 1 प्लस -4/2, सही है ना जी। अच्छा, कितना हो जाएगा ये, -4 में से 1 -4/2, तो -3/2, ठीक है। 0 तो जरूरत ही नहीं है, 0 का तो ही रहेगा, उसमें ज़रूरत नहीं है, तो x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू क्या हो गया, -3/2 मिल गया यहाँ पर, ये तो कोऑर्डिनेट मिल गया ना, ये c का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सी पॉइंट का क्या होगा, कोऑर्डिनेट सी पॉइंट का क्या हो जाएगा बेटा, x and 0 इज इक्वल टू -3/2 0, ये आंसर हो गया, ठीक है। और रेशियो क्या मिल गया हमें दोनों का, एक तो ये निकल गया और दूसरा निकल गया m/n इज इक्वल टू 1/1, दैट इम्प्लाइज m रेशियो n इज इक्वल टू 1:1, ये हमें फाइंड आउट करना था, ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। समझ में आ गया कि नहीं है, कैसे निकालना है इसको, वापस एक बार सुन लो। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट द जॉइनिंग द पॉइंट, 2 पॉइंट दिया है ए एंड बी, हमने क्या किया, ए और बी लिख दिया। अच्छा, इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, यूनिट बोल दिया है, एक्स एक्सिस पे अगर पास हो रहा तो वाई का वैल्यू कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए हमने एक्स और 0 लिख दिया। यम और रेशियो के ये हमारे पास फार्मूला था अवेलेबल, जो हमने पहले बता चुका हूँ। ये गिवन था हमारा x1 y1, इससे हम लोग निकाल दिया हमने, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पहला फार्मूला ये ले लिया, फर्स्ट x का, वहाँ से x का वैल्यू x दिया हुआ है, m का वैल्यू आपका m ही रहेगा, m इंटू -4 यहाँ लिखा, n इंटू -5 है, गड़बड़ हो रहा नहीं, n इंटू 1 होगा, x ना m +1, तो ये हो जाएगा -4 प्लस m/n, तो एक तो ये मिल गया अपने को, ये मिला, ठीक है। आप चाहो तो यहीं डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते थे, इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं था, हमने इतना लंबा चौड़ा ये निकाला, ये चीज़ ज़रूरत नहीं था, आप यहीं पुट करते तो निकल जाता। देख लो भाई, यहीं निकाल देते एक बार, क्या होगा, -4 m का वैल्यू 1 है, +1 अपॉन यहाँ क्या 1 + 1, ठीक है, डायरेक्ट निकालते हैं क्या, -4 + 1/2 कितना हो गया, -3/2, ठीक है। यही निकल गया, यही पे निकल गया एक्स का, यही डायरेक्ट निकल गया, तो निकालने की जरूरत नहीं था, -3/2 यही निकल गया, ठीक है, इधर ही निकल गया। इतना लंबा प्रोसीजर भी करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो करो, नहीं तो ना करो, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। यही पर वैल्यू हमने एक्स का निकाला, यही पुट कर देते निकल गया। अच्छा, सेकंड केस में हमने ये फार्मूला दिया था, सेकंड केस का ये वाला, y = m/2 + ny/m + n,
यहाँ हमने पुट कर दिया एम का वैल्यू, वाई का वैल्यू यहाँ 0 दिया हुआ है, ये हमने 0 ले लिया। एम इंटू वाई टू, एम कितना है देख लो, एम का वैल्यू कितना है नहीं पता है, एम इंटू वाई टू मतलब 5 हो जाएगा, प्लस एन इंटू कितना -5, तो 5m - 5n हो गया अपॉन, यहाँ पर अपॉन क्या है m प्लस n है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा, या 0 करोगे तो यही मिल जाएगा सिर्फ 5 में माइनस, इसको ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा, ये दोनों 5 कट गए तो m/n = 1, ये हमें रेशियो मिल गया। ठीक है, तो हमने एक रेशियो ये निकाल दिया और सेकेंड ये कोऑर्डिनेट निकाल दिया। ये हमने एक मेथड लगा, चाहो तो नोट करो, तोड़ा दो, डायरेक्ट वैल्यू है एक्स का पुट कर देना, निकल जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट करिए फटक से। ओके, क्लियर है? अगर कहीं कुछ भी डाउट किसी को कुछ होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश करेंगे उसका हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, और डाउट सेक्शन में हमें रखना है। ठीक है, वीकेंड टेस्ट भी रखना है। तो बच्चों, जो मैंने आपको बताया उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके दोस्त हैं, आपके क्लास, स्कूल, आजू बाजू, सबको बोलें आगे ज्वाइन करें। और दूसरी चीज़ जो है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, हम आपसे जुड़े रहेंगे, आप मेरे से जुड़े रहिए। हमें कोशिश करने हैं कि हम और अच्छे से अच्छे आपको बता सकूं। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे बताने की। ठीक है बेटा, हमारा बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, उसको देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 या 3 या मैक्सिमम 4 में लेसन कंप्लीट किया जाए, और हम कुछ इन शॉर्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे, बट थोड़ा टाइम का नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं है। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड सर्कल से बोलिए ज्वाइन हो। तो आज के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।